तो आज देखते हैं हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक घन और घनाभ। ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड। घन, क्यूब और घनाभ, क्यूबॉइड। देखिए, घन और घनाभ जो रीजनिंग में पढ़ा जाता है, आपका एग्जाम में जब भी पूछेगा तो एक से दो क्वेश्चन ही साथ में पूछेगा। कभी ये अकेले क्वेश्चन नहीं पूछता है। जब भी आएगा तो एक से दो क्वेश्चन के साथ में आएगा। कभी कभी तीन क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। इसको जानने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? देखिए, घन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू होता है। और घनाभ का आयतन भी आपके पास होना चाहिए, जो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। इतना जानने के बाद आपके पास में घन से संबंधित दो तीन बातें और रहना चाहिए जानकारी में। ठीक है। तब आपका ये घन से संबंधित, और ये लड़का लोग को बहुत तंग करता है। देखिए, घन में हमको जानना क्या है, या घनाभ में, कि सतह कितने हैं, सतह, किनारे और कोण कितने कितने होते हैं। सारा खेला इसी पे है। तो सतह 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं और कोण 8 होता है। इतना ही चीज़ आप ध्यान में रखिए। बाकी सब आगे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इसको में क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए, जब भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछेगा कि चलिए कितना सेंटीमीटर का ले लें, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का एक का घन है। इसको 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में छोटे घन में इसको काटा जाता है, में काटा जाता है। तो घन की संख्या संख्या क्या होगा? ठीक है, ये तो जनरल क्वेश्चन हुआ। लेकिन जब इसमें पूछा जाता है कि आप हमको बताइए, देखिए सबसे पहले तो आपके पास में इसका नॉलेज होना चाहिए कि घन कितने बनेंगे। देखिए, तो घन संख्या यदि हमको निकालना है, ध्यान से देखिए, संख्या यदि निकालना है तो 4 सेंटीमीटर जो घन है उसका आयतन आयतन और 1 सेंटीमीटर घन का आयतन। ठीक। अब देखिए, 4 सेंटीमीटर, तो क्या कहते हैं, भुजा क्यू इसका होता है। तो 4 गुने 4 गुने 4, और इसका हो जाएगा 1 गुने 1 गुने 1। इसका मतलब है कि हमारे पास 4 चौ 16, 16 चौ 64 घन बनेगा। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पूछाता है कि देखिए आप हमको बताइए कि ये जो 4 सेंटीमीटर घन का है ना, 4 सेंटीमीटर एक घन है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन है। इस तरह से घन बनता है। ठीक। 4 सेंटीमीटर का है तो 1 2 3, फिर इसको कर देते हैं 1 2
3। देखिए पहले इसको बना लेना चाहिए था हमको, लेकिन कोई बात नहीं। तो और ये 3, देखिए अब जो क्वेश्चन पूछता है उसमें आपसे पूछा जाएगा कि 4 सेंटीमीटर का एक घन है और घन को पूरी तरह से किसी भी रंग से, लाल हो, हरा हो, ब्लू हो, 6 सतह, क्योंकि घन में 6 सतह होते हैं, 6 सतह को रंग दिया जाता है। तो आप हमको बताइए कि कितने ऐसे घन होंगे, कितने ऐसे घन होंगे जिसका एक भुजा रंगीन होगा, रंगीन होगा, 2 भुजा रंगीन होगा, 3 भुजा रंगीन होगा, रंगीन होगा, और कोई भुजा रंगीन नहीं, कोई भुजा रंगीन, कोई भुजा रंगीन नहीं। यही 4 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। कोई भुजा रंगीन नहीं, ठीक है, यही 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। इसे फार्मूला से भी बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे आपको सेकंड में ही ये बन जाएगा। जैसे देखिए एक भुजा रंगीन वाला यदि कहता है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एक भुजा रंगीन वाला जो घन होगा वो कहाँ से निकलेगा। ठीक है, देखिए आप इस सतह को देखिए, ऊपर में, ऊपर में क्या दिया हुआ है, इस तरह से हम करके रखे हैं कि 1 2 3, 1 2 3। चूँकि 4 सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर काटा गया है। पहले तो हमको पता करना है कि घन कितना था, तो हमने देखा कि घन है जो 64 घन होता है। देखिए एक भुजा रंगीन वाला यदि कहता है कि एक भुजा रंगीन वाला, आप हमको बता दीजिए कि कौन सा होगा, कितने होंगे। तो देखिए कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, और एक यहाँ से निकलेगा, और एक यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब है कि एक सतह से, एक सतह से कितने निकल रहे हैं, 4, और सतह कितने होते हैं, सतह होते हैं 6, तो 6 चौका 24। इसका मतलब एक भुजा रंगीन वाला यदि वो पूछता है तो उसका कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यदि 2 सतह रंगीन वाला यदि पूछा जाता है, तो 2 सतह रंगीन वाला कहाँ से निकलेगा, देख लीजिए। 2 सतह रंगीन वाले जब हम इसको काट रहे हैं, ठीक, तो काटेंगे तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब जब भी निकलेगा 2 सतह रंगीन वाले, तो कहाँ से निकलेगा, किनारा से निकलेगा। और किनारे से, एक किनारा से हमारे पास कितना निकल रहा है, 2, और किनारों की संख्या कितना होता है, किनारे की संख्या 12 होता है। तो 2 एक किनारे से निकल रहे हैं, अब 12 किनारे होते हैं, इसका मतलब इस भी 24 निकलेगा। 2 सतह रंगीन वाले भी 24 ही हो गए। अब 3 सतह रंगीन वाले, देखिए 3 सतह रंगीन वाला के बात होता है, तो जब भी 3 सतह का रंगीन वाला यदि घन को निकाला जाएगा, तो ये कौन से निकलेगा। जब भी क्वेश्चन में यदि 3 सतह रंगीन वाला का बात किया जाता है, तो तीनों सतह रंगीन जब भी होगा तो वो कौन से निकलेगा, और कौन कितने होता है, 3 सतह रंगीन वाले जब भी निकलेंगे तो वह कौन से निकलेगा, और कौन की संख्या कितना होता है, 8। इसका मतलब 3 सतह रंगीन वाले कितने संख्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब बात था कि ये कोई भुजा ऐसा रंगीन नहीं है जो हमको बताइए, है ना। तो देखिए 3 सतह रंगीन वाले, 3 सतह रंगीन वाले, 2 सतह रंगीन वाले, और 1 सतह रंगीन वाले, ये सारे तो निकल गए हैं। आप एक बात और भी जान लीजिए, यदि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करके बोल दे कि 4 सतह रंगीन वाला कितना होगा, तो वो 4 सतह रंगीन किसी भी घन का नहीं होगा। ठीक,
अब हम इसको देख लेंगे कि कितना संख्या में हमारा ये रंगीन जो है आया है। तो 24 और 24 दूनी 48 और 8, ये कितना हो गया? 48 और 8 56 हो गया। जबकि हमारे पास ये जो 64 घन है ना, 64 घन में हमारा 56 घन जो है वो रंगीन है। इसका मतलब 64 से यदि हम 56 को घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो गया और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो हम छोटे घन में बांटे हैं, उस जो छोटा घन काट करके हमने अलग किया है, उसमें 8 ऐसे घन निकलेंगे जिसका कोई सतह रंगीन नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ गए? अब इसी आधार पे आप 3 सेंटीमीटर वाले, 3 सेंटीमीटर वाले, 4 सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर वाले, चाहे जितना भी संख्या में कह दे कि 5 सेंटीमीटर का है घन है, उसको 1 सेंटीमीटर में काटना है, कितने घन एक सतह रंगीन वाले होंगे या कितने घन 2 सतह रंगीन वाले होंगे। ठीक है, इसी आधार पे बन जाएगा। जैसे देख लीजिए, एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर का था। 3 सेंटीमीटर में देखिए, सबसे पहले बताइए 3 सेंटीमीटर में कितना घन होगा? तो 3 का क्यू होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 घन बनेंगे इसमें। देख लीजिए, 3 सेंटीमीटर में ये जो घन होंगे, एक भुजा रंगीन वाले हम देखते हैं। एक भुजा रंगीन वाला कहाँ से निकलेगा? सतह से। तो सतह से एक ही निकल रहा है, तो एक निकल रहा था, तो एक सतह से एक, तो 6 सतह है, तो कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, हमने कहा था कि जब भी निकलेगा 2 सतह रंगीन वाले तो किनारे से निकलेगा। तो किनारा इसमें देखिए, एक किनारे से एक ही निकल रहा है। अब किनारे कितने होता है? 12 होते हैं। अब 12, तो ये हो गया 12, 12 घन ऐसे होंगे जिसका 2 सतह रंगीन होंगे। ठीक, अब देख लीजिए, हमने कहा था कि कोण पर जब भी होगा 3 सतह रंगीन वाले की बात करेंगे, तो जब भी निकलेगा तो वो कोण से निकलेगा। तो कोण से कितने कोण? 8। ठीक है, तो 8 कोण, तो ये 8 हो गया, संख्या में 8 हो गया। अब जोड़ लीजिए इसको कि कितना हमारा रंगीन है और कितना जो ऐसे घन होंगे जिसका कोई भुजा रंगीन नहीं होगा। देख लीजिए, 12 8 20 6 26, जबकि घन की संख्या हमारे पास कितना है? 27 है ना। देख लीजिए, 3 गुने 3 27 है, 26 इसमें से रंगीन निकलेंगे तो एक होगा जो बिना रंगा हुआ रहेगा। इसका फॉर्मूला बेस्ड भी होता है। आप ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका, फॉर्मूला समझ जाइए। ठीक है, अब किसी भी का कहेगा, यदि 5 का कह दे, 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, तो आप इसी आधार पे बना दीजिएगा। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट पर आधारित था, है ना।